हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट हम 6 को देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 5 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। हम आपको सीटेट 2022 और 23 को लेकर आपको ये मैथ की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट 6 है, जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, वो मैंने एनालिसिस और गेस्ट पेपर आपको भी बोल सकते हो, जैसे कि जो आपका 28 और 29 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। और एनालिसिस के लिए मैंने एक वीडियो आपको डाल दिया। इससे पहले मैंने उसमें टॉपिक बताए किस टॉपिक से पेपर फर्स्ट और 2 में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। पूरा पेपर आपका वहीं से आने वाला है, वही टॉपिक। और एक मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो लोगों का एग्जाम रह गया है, ठीक है, वो सिर्फ क्या करें, 4 से 5 साल तक के प्रीवियस ईयर के पेपर को आप करके जाइए। ठीक है, जो 29 को हुआ था उसमें क्या हुआ था, 2012 के पेपर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, डिजिटें अलग हुई हैं, सिर्फ क्वेश्चन वही हैं। तो उसी पैटर्न पे मैंने ये आज के जो 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जो आपके साथी मित्र भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं। बिलीव करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। और प्रीवियस ईयर के भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जाके जो हमारे साथ बने हुए उन लोगों को तो पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन मैं करता हुआ चलूंगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किसके इक्वल होगा। जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा जो चारों ऑप्शन है वो आपके मीटर में है, यानी कि सारी जो मेजरमेंट है क्वेश्चन में उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, ये क्वेश्चन सीटेट 2012 से लिया। यही क्वेश्चन आपका डिजिटें चेंज हुई है, 5 के प्लेस पर 8 था और 28 दिसंबर 2022 को आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया। 28 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए, जो जितने मुझे मिल चुके थे, जाके देख लीजिए, जिससे कि हमें पता लग जाएगा जो पैटर्न है, लेवल है क्वेश्चंस का, वो किस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, डिवाइड आप 100 से करोगे। और 50 मीटर ऑलरेडी मीटर में ही है। किलोमीटर को आप जब कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाई 1000। फिर सिंपल सी बची हुई कैलकुलेशन, एडिशन आपको करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 5055 मीटर, यानी कि जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे वी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसा क्वेश्चन आपसे सीटेट 2029 में पूछा गया, डिजिटें चेंज थी सिर्फ, सेम यही क्वेश्चन था। और ये सीटेट 2012 से मैंने लिया। जैसे मैंने बोला था, सीटेट 2012 से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 29 दिसंबर में डिजिटें चेंज हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ना प्रीवियस ईयर का, ये नहीं कि जैसे लास्ट ईयर का ही हो, 1 साल 2 साल का, पीछे तक जाना, 4 से 5 साल तक। क्योंकि ये एग्जाम वालों को भी पता होता है, बच्चे ना उतना तो तैयार कर ही लेते हैं 1-2 साल का। आप पीछे तक जाइए, 4 से 5 साल के लिए वहां से तैयार करिए, पूरा पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कितने के प्लेस पे आपको क्या करना है, मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली पूछा भी जा रहा है। तो कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड लगाना है, डिवाइड को रिमूव करके आपको क्या करना होता है, लास्ट वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करना होता है। फिर 2 से आपका 4 टाइम कट हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट 4, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। संख्या दे रखी है 4952, नंबर दे रखा 49532 का सन्निकट मतलब नियरेस्ट 1000, 1000 के नियरेस्ट, हजारवा का मतलब होता है 1000, सन्निकट का मतलब होता है नियरेस्ट। नियरेस्ट 1000 में इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4549532। 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। पहले आप यहाँ पे 3 जीरो कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे ये जो 9 है वो आपका 5 से बड़ा है, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। तो 10 का 0 हो जाएगा और लग जाएगा 4 पे 1 कैरी, यानी कि 50 और 000 वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 15,000 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने सीटेट 2000 किससे लिया, 11 से लिया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा रहा हूं और ये एनालिसिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है जो आपसे दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन 29 को पूछा गया, उसमें 96 था और ये मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है 100 को लेकर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा भी गया है। तो करना क्या, सबसे पहले 100 के प्राइम फैक्टर आपको करने हैं। 100 के फैक्टर करोगे 2 × 2 5 × 5 यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हमें करना क्या है,
अब देखना है 2 की पावर कितनी आई है, 2 आई है। कुछ भी पावर आए हमें मतलब नहीं है, जितनी भी पावर निकल के आएगी प्राइम नंबर की उसमें आप एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 की पावर 2 को लिख दीजिए 2 की पावर 3 और पूरे नंबर में से एक माइनस करिए, 2 माइनस 1 नीचे लिख दीजिए। सिमिलर 5 की पावर कितनी है 2, 2 में एक बढ़ाइए 3 और एक माइनस कर दीजिए 5 की पावर 3 में से और नीचे लिखिए 5 माइनस 1। फिर बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7 हो गया और 5 की पावर 3 125 माइनस 1 124। 4 से आपका 31 टाइम कैंसिल होगा, यहाँ पे 31 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो एंड यू विल गेट 217। 217 आपका जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन बी यानी कि सही हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके का लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 28 दिसंबर को आपसे पूछा गया है और लिया हमने किससे, 2014 वाले से। ठीक है, आपसे देखो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई पूछा है, डिवाइड भी वहां पूछ सकता है, प्लस भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन मैंने ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, करना क्या है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब आपका होता है एलसीएम, यानी कि 12 और 16 का एलसीएम। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 और 15 के एलसीएम से। ठीक है, फिर बताना किसके बराबर आएगा। एलसीएम ऑफ 12 और 16 आपका होता है 48 और एलसीएम ऑफ 10 और 15 आपका होता है 30। अब सिंपल सी कैलकुलेशन, दोनों का मल्टीप्लाई आपसे पूछा गया, यू विल गेट 1440, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका इसका भी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, यूनिटरी मेथड से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजरमेंट को कन्वर्ट करके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, 29 में भी आपका यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने जैसे बताया था, मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है 2023 और सीटेट को एनालिसिस के ऊपर, जिसमें क्या था, स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि 28 और 29 दिसंबर जो एग्जाम हुआ है किस किस टॉपिक से आया है, वो टॉपिक मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, उनकी तैयारी करके जाइए, पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से आने वाला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है। ठीक है, एक बोतल है उसमें 750 ml जूस आता है। ठीक है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में बदल दिया जाता है, यानी कि 6 बोतल का एक कार्टून है, तो एक बोतल में आता है आपका 750। तो बात करेंगे 6 बोतल में, तो 750 इंटू 6 यानी कि 4500 ml आता है 6 बोतल में, यानी कि 6 बोतल का एक कार्टून था, यहाँ बोला गया था 6 बोतल का एक कार्टून था, तो 6 बोतल मतलब हो गया एक कार्टून, एक कार्टून का मतलब 4500 ml उसमें आपका जूस आ जाता है। फिर आपसे बोला गया 450 लीटर में जूस के लिए कितनी कार्टूनों की जरूरत पड़ेगी। अब हमें ये पता लग गया है 4500 ml किसके बराबर होगा, एक कार्टून के, और वैल्यू पूछी गई है आपसे 450 लीटर की। 450 लीटर को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, ml में। एक लीटर में होते हैं आपके 1000 ml, ऐप यहाँ पे लिख लीजिए आप। 4500 इतने ml आपके यहाँ पे बन चुके हैं। मैंने क्या किया, 4500 को अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया है, मुझे यहाँ से पता लग गया 4500 ml जो बराबर होगा एक कार्टून के होगा, तो बाकी बचाओ कितना रह गया 100, तो ये वैल्यू आपकी 100 के बराबर हो गई। इसको सॉल्व करने के कई ढेर सारे तरीके हैं, जैसा आपको इजी लगता है उस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 28 को। तो क्वेश्चन है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं हिंदी में समझ नहीं आता, आप उनको एक बार इंग्लिश में जरूर रीड कर लीजिएगा, तो वहाँ से जो लैंग्वेज है वो हमारी क्लियर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने सीटेट 2014 से लिया, सारे डिफरेंट क्वेश्चन, हर मेरी कोशिश यही हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। तो क्वेश्चन का 26 को तो हमने लिख लिया 26, 26 शतांक का मतलब होता है 20 100, 26 का 100th पार्ट, यानी कि डिवाइड आप 100 से करोगे प्लस लगेगा। ठीक है, फिर आप डेसिमल तो इजीली आप पुट कर लोगे 0.26, जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 26.26। ऑप्शन ए इसका भी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 8 आपका 11,0,111 को 11 से भाग देने पर शेषफल और भागफल का जो भी आपका निकल के आएगा उसका आपको योग बताना है। आप 11 से इस नंबर को डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, भागफल आ गया, जितनी टाइम ये कट होता है उसको हम भागफल बोलते हैं, क्वॉशिएंट यानी कि ओके। जब आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 10011। ऑप्शन आप अपना चेक कर सकते हो, 1011, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे वहाँ फ्रैक्शन का पूछा गया था। ठीक है, अगर पेपर 2 है तो वहाँ पे थोड़ा लेवल थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे टॉपिक बता दी, जो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो 2/3 + 4/5 को ऐड करना, आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
आपको क्या करना है, 3 5 का एलसीएम 15 आ गया, फिर जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 22/5। जब आप ऑप्शन देखोगे तो 22/5, 15 तो किसी में है ही नहीं, तो आप क्या करो, कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में 1/7/15, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो गया है। एरिया एंड वॉल्यूम ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे पेपर 2 में। पेपर फर्स्ट की बात करें तो सिर्फ आपको करने के जाना है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ठीक है, और ज़्यादा पैरेललोग्राम का आप कर सकते हो, और राइट एंगल का, ठीक है, सर्कल का, बस। और इससे एडवांस इसमें आएगा नहीं, एडवांस आएगा वो आएगा पेपर 2 में, ठीक है। दे रखा है किसी आयत की जो लंबाई चौड़ाई वो है 48 और 21। किसी वर्ग की जो भुजा है आयत की लंबाई की 2/3 है, यानी कि 2/3, 2/3 बोली गई है आयत वर्ग की भुजा। तो इनके क्षेत्रफल का आपको योग बताना है दोनों का। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू वी, 48 इंटू 21, तो यू विल गेट 1008। आयत का तो आ गया, अब हमें क्या करना है, वर्ग का निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है आयत की लंबाई की 2/3, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आयत की लंबाई। ओके, आयत की लंबाई कितनी है 48, 3 से आपका कितने टाइम कट होगा, 3 बन जा 3 और 3 6 18, 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर आपकी वर्ग की भुजा आ गई, ठीक है ना। फिर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर 32 मल्टीप्लाई 32 1024 सेंटीमीटर, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का आपने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, दोनों का आपसे योग पूछा गया है, योग का मतलब एडिशन, ऐड जब आप करोगे तो यू विल गेट 2032 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।